प्यार। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई शख्स बस अच्छा लगने लग जाता है। हम उसे प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्यार से कम भी नहीं होता। ऐसी फीलिंग हम में से कई लोगों को उस स्पेशल बंदे या फिर स्पेशल बंदी के लिए आ जाती है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ये बात उस स्पेशल बंदे या बंदी से कह नहीं पाते, क्योंकि इसमें कहने जैसा तो कुछ होता भी नहीं है। हम बस उसे दूर से ही देखकर एडमायर करते हैं। वो मुस्कुराता है तो हम भी मुस्कुराने लग जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। कॉलेज का पहला दिन था। सनी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। 12th के एग्जाम के बाद सनी ने फर्स्ट ईयर के लिए अपने 12th स्टैंडर्ड के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कॉलेज में एनरोल किया था, और उन पांचों दोस्तों का एडमिशन उसी कॉलेज में और सेम क्लास में हो गया था। अब क्योंकि फर्स्ट डे था, तो सनी और उसके दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि वो लोग साथ मिलकर ही कॉलेज जाएंगे। क्लास में एंटर होते ही ये सारे दोस्तों ने लास्ट बेंच को कैप्चर कर दिया, और ये सब वहीं जाकर बैठ गए। अब क्योंकि यही 5 दोस्त थे जो एक साथ क्लास में एंटर हुए थे, तो बाकी के जो सारे स्टूडेंट्स थे, उन सभी की नज़र इन 5 दोस्तों पर गई। कुछ ही देर बाद 5 लड़कियों का एक ग्रुप भी क्लास में एंटर हुआ, और ठीक वैसे ही पूरी क्लास उन 5 लड़कियों को देखने लगी। अब यहाँ इस सीन को क्रिस्प करने वाली बात यह थी कि उन 5 लड़कियों ने भी क्लास के लास्ट बेंच को कैप्चर कर दिया। और यही वो पल था जब सनी ने फर्स्ट टाइम श्रेया को देखा था। हुआ कुछ यूं था कि जब ये 5 लड़कियां क्लास में एंटर हुई, तो उन्होंने उन 5 लड़कों की तरफ एक नज़र देखा। वो होता है ना कि हम देखते हैं कि उस रो के लास्ट बेंच में कौन बैठा है, ये उस तरह का देखना था। और फिर डे 1 एज यूजुअल इंट्रोडक्शन में निकल गया। अब उतने सारे इंट्रोडक्शन के बाद सनी को सिर्फ एक ही नाम याद था, और वो नाम था श्रेया। कुछ 1 महीने बीत जाने के बाद पूरी क्लास और टीचर्स को स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में पता चल चुका था। सिनेरियो कुछ ऐसा था कि ये जो 5 दोस्त लास्ट बेंच में बैठा करते थे, टॉप 5 रैंकिंग्स में थे, और उसमें सनी ने रैंक 1 स्कोर किया था, तो वहीं दूसरी तरफ श्रेया ने रैंक 2 स्कोर किया हुआ था। और इसके बाद सनी के दोस्तों की रैंकिंग्स फॉलोड बाय श्रेया के दोस्तों की रैंकिंग्स। इन रैंकिंग्स वाले सेशन के बाद टीचर्स क्लास में आकर लास्ट बेंचर्स का एग्जाम्पल देकर कहा करती थी कि लास्ट बेंचर्स टॉप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई करते। लेकिन इन सब के बीच एक चीज शुरू हो गई थी। क्योंकि श्रेया ने रैंक 1 स्कोर नहीं किया था, तब उसने सनी को अच्छे से नोटिस किया। सनी ने भी जब श्रेया के परसेंटेज पर गौर किया, तो इट वॉज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2%। सनी समझ गया था कि श्रेया स्मार्ट लड़की है, अ टॉप मार्क्स स्कोरर। श्रेया ने डिसाइड कर लिया था कि अगले सेमेस्टर के एग्जाम्स में वो सनी को पीछे करेगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस बार श्रेया ने रैंक 1 स्कोर किया था, और सनी ने रैंक 2। लेकिन जब ये स्कोर टीचर ने क्लास में अनाउंस किया, तो श्रेया ने प्राउडली सनी की तरफ देखा। उसे लगा कि सनी को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन जब श्रेया की नज़र सनी की ओर गई, तो उसने देखा कि सनी ऑलरेडी उसी की ओर देख रहा था। और जैसे ही सनी और श्रेया की नज़र एक दूसरे से मिली, तो सनी ने श्रेया को स्माइल करते हुए थम्स अप किया। सनी को यूं स्माइल करता हुआ देखकर श्रेया के चेहरे पर भी स्माइल आ गई, और उसने भी रिटर्न में थम्स अप करते हुए उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट किया।
श्रेया के लिए यह जेस्चर अनएक्सपेक्टेड था। एक्चुअली श्रेया सनी को अपना कॉम्पिटिटर मान बैठी थी और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में श्रेया सनी को बस हराना चाहती थी। लेकिन उस काइंड जेस्चर के बाद श्रेया का नजरिया बदल गया और फिर कुछ यूं ही फर्स्ट ईयर क्लियर करके ये सारे स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में पहुंच गए। क्लास भले ही बदल गई थी, लेकिन ये सारे दोस्त सेकेंड ईयर में भी लास्ट बेंच में ही बैठा करते थे। एक चीज और था जो बदला नहीं था, और वो ये था कि सनी और श्रेया ने कभी फेस टू फेस हाय हेलो नहीं किया था। वो लोग तब भी इशारों में ही बात किया करते थे। लेकिन सनी और श्रेया के दोस्त इतना तो जान ही गए थे कि सनी श्रेया को और श्रेया सनी को, यानी ये दोनों ही एक दूसरे को स्पेशल मानते हैं। उनके दोस्तों ने कई बार ट्राई करने की कोशिश की कि किसी तरह से श्रेया और सनी आपस में बात करें, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा करते हुए सेकेंड ईयर भी निकल गया। इन 2 सालों में एक चीज था जो चेंज हुआ था, और वो ये था कि सनी के दोस्त और श्रेया के दोस्त एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये फाइनल ईयर है और वो लोग किसी भी तरह से थर्ड ईयर में तो उनकी बात करा कर ही रहेंगे। एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलेंगे और उनकी बात कुछ उस तरीके से कराएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। ट्रूथ एंड डेयर में श्रेया को सनी के साथ बाहर कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए कहा गया और श्रेया इस डेयर के लिए मान गई। और तब सनी और श्रेया की पहली बार बात हुई, और वो भी श्रेया ने खुद सनी से कहा, आज भी इशारों में ही बात होगी या फिर आज हम नॉर्मली बात करेंगे। ये सुनते ही सनी हंसने लगा। फिर उसने कहा, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो हमेशा से ही तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा यू वोंट लाइक इट। ये सुनते ही श्रेया ने सनी से कहा, ऐसा क्यों? जवाब में सनी ने श्रेया से कहा, एक्चुअली आई लाइक्ड यू सिंस द डे आई सॉ यू, एंड आई लाइक्ड यू मोर जब तुमने सेकेंड रैंक स्कोर किया। फिर श्रेया ने सनी से पूछा, और जब मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया तब? ये सवाल सुनते ही सनी ने कहा, जब तुमने रैंक 1 स्कोर किया उसके बाद तो मैं तुम्हें और भी लाइक करने लगा। इसके बाद श्रेया ने सनी से कहा, थैंक गॉड, इस ट्रूथ एंड डेयर के बहाने तुमने मुझसे बात तो की। फिर सनी ने श्रेया से पूछा, क्या तुम भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स रखती हो? इसके जवाब में श्रेया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने इस ट्रूथ एंड डेयर वाले स्टूपिड गेम के लिए आई हूं? ऑफ कोर्स आई हैव अ सिमिलर फीलिंग। ये कहते कहते श्रेया ब्लश करने लगी और सनी भी ब्लश करने लगा। अगले दिन सनी और श्रेया एक साथ क्लास में आए, और उनके दोस्तों ने जब उन्हें यूं साथ में क्लास में एंटर करते हुए देखा तो वो लोग बहुत खुश हो गए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द छोटी सी लव स्टोरी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।